राधा और उसकी सास विद्या के बीच के रिश्ते को समझना थोड़ा कठिन था। दोनों के बीच प्यार और संघर्ष का मिला जुला समीकरण था। राधा जो विद्या के घर की बहू थी, सास के साथ रहने की शुरुआत में ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि विद्या ने राधा को अपनी बहू के रूप में ससुराल में स्वागत किया था, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में असहमति और कड़वाहट आने लगी। राधा एक सामान्य लड़की थी जो अपने माता पिता के घर में एक स्वतंत्र जीवन जी रही थी। उसकी आदतें और सोच में काफ़ी अंतर था और ये अंतर उसके सास ससुर के घर में आकर सामने आने लगी। विद्या को शुरू से ही यह उम्मीद थी कि राधा को घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। घर का कामकाज, खाना पकाना, सफाई, सब कुछ राधा पर था। विद्या को यह विश्वास था कि घर की बहू को इन सभी कामों में माहिर होना चाहिए और यदि वह गलती करती है तो वह उसे कड़ी आलोचना करती थी। राधा जो पहले अपनी माँ के घर में आराम से रहती थी, अब अचानक से घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। कभी खाना जल जाता, कभी कपड़े धोने में कोई कमी रह जाती। हर छोटी सी गलती के लिए विद्या की तीखी नज़रों से राधा को परेशान होना पड़ता। इसके अलावा सास और बहू के बीच घर के फैसलों पर भी मतभेद होते थे। विद्या हमेशा यह चाहती थी कि राधा उसके बताए रास्ते पर चले, जबकि राधा का मानना था कि उसे अपनी राय रखने का अधिकार है। यह मतभेद उनके रिश्ते को और भी जटिल बना देता था। एक दिन राधा ने विद्या से अपनी परेशानी के बारे में बात की। माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे हर चीज़ में बेहतर बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं खुद को खोने की स्थिति में आ गई हूँ। मुझे लगता है कि घर की हर जिम्मेदारियाँ अकेले मुझे उठानी चाहिए, लेकिन क्या यह सही है? विद्या चुपचाप सुनती रही। वह जानती थी कि राधा को घर के कामों का अनुभव नहीं था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह बहुत सख्त हो गई है। वह अपने अनुभव और परंपराओं को राधा पर थोपी जाती और शायद उसे यह एहसास नहीं था कि एक नई बहू के लिए यह सब सहन करना कितना कठिन हो सकता है। विद्या ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने यह सब अपने जीवन में खुद अनुभव किया है कि एक गृहिणी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और मुझे लगता है कि तुम्हें यह सब सीखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी मेहनत और समर्पण को मैं सराहती हूँ। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं आपकी तरह आदर्श बहू बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या मुझे खुद को खोकर अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए? विद्या थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने राधा की पीठ थपथपाई और कहा, राधा, कभी कभी हमें खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपनी पहचान खोनी पड़े। तुम जैसी हो वैसी ही कीमती हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम इस घर को प्यार से संभालोगी, लेकिन अपनी खुशियों को भी प्राथमिकता दोगी। विद्या के इन शब्दों ने राधा का दिल छू लिया। उसे समझ में आया कि विद्या की कड़ी नज़रों के पीछे एक माँ का प्यार भी छुपा हुआ था। वह न केवल अपने घर की परंपराओं को सजोने के लिए प्रतिबद्ध थी, बल्कि वह यह भी चाहती थी कि राधा अपना आत्मसम्मान न खोए। समय के साथ राधा ने घर के कामों में पारंगत होना शुरू कर दिया, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह खुद की पहचान और खुशियों को न खोए। उसने अपनी सास से कुछ बातें सीखी, जैसे घर को प्यार से चलाना और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखें। एक दिन राधा और विद्या बैठकर चाय पी रही थी। राधा ने विद्या से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैंने अब सब कुछ ठीक से समझ लिया है। आप हमेशा मेरी आलोचना करती रही, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आप मुझसे प्यार करती थी और चाहती थी कि मैं इस घर की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाऊं। विद्या मुस्काई और राधा के हाथ को अपने हाथों में लिया। हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत और प्यार ही इस घर की असली ताकत है। तुम एक बेहतरीन बहू हो और मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर राधा के दिल में सास के प्रति अपार सम्मान और प्यार बढ़ गया। दोनों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और समझदार हो गया था। एक सास और एक बहू का रिश्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने और प्यार का प्रयास करें तो यह रिश्ता सशक्त और भावनात्मक रूप से गहरा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।